सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी, बेसिकली में आपके लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ थी जो कि हमने आपको प्रोवाइड करी थी। ये आपके बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है एंड फिलहाल इसमें हम लोग इसके सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अपनी यूनिट फर्स्ट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे ये वाले, इनको ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। एंड अभी हम लोग अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करी थी, जिसमें कि अभी तक हमने कई सारे वीडियो लेक्चर्स में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, क्या है, क्लासीफाई द सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। ओके, सो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होता बेसिकली में क्या है। सो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स आर ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड सिंपैथो एंड माइमेटिक। इस तरीके से इसको कट कर लीजिए। सो सिंपैथो जो वर्ड है वो लीड कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और जो माइमेटिक है वो आपका मिमिक वर्ड को लीड कर रहा है, जिसका मीन्स होता है कॉपी। ओके, सो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जो कि मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरीके से एक्शन को या इफेक्ट को। इन ऐसे एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स, ठीक है, या ड्रग। चलिए पॉइंट से समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, sympathomimetic agents are those chemical agents drug which copy the action sympathetic nervous system। मीन्स sympathomimetic agents ऐसे chemical agents हैं, ड्रग हैं जो कि कॉपी कर रहे हैं एक्शन ऑफ sympathetic nervous system। मीन्स sympathetic nervous system के तरीके से एक्शन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, those drug that produce effect which are similar to the response from the adrenergic drug okay are called sympathomimetic drugs। मीन्स ऐसी ड्रग जो कि प्रोड्यूस करती हैं इफेक्ट लाइक या सिमिलर किसकी तरीके से, रिस्पॉन्स एज अ एडनर्जिक ड्रग की तरीके से, ऐसी ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स या एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रोल की। तो इसके कई सारे रोल हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट। मीन्स ये बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए। नेक्स्ट, इन स्ट्रेस, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है आपका हार्ट रेट प्लस स्टॉक वॉल्यूम को, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं आपका कार्डिक आउटपुट को। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका जो पॉइंट रहता है स्वीट इंक्रीज फॉर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। मीन्स जो आपका स्वीट्स है, मीन पसीना है, वो क्या कर रहा है कि मेंटेन कर रहा है आपके बॉडी टेम्परेचर को। जैसे कि आपको फीवर आता है तो आप कोई पीसीएम मेडिसिन, जब पीसीएम लेते हैं मीन्स पैरासीटामोल लेते हैं, तो आपको क्या होता है, सडनली आपको जब मतलब कुछ देर बाद क्या है, एक पसीना सा आ जाता है, स्वेटिंग पूरी बॉडी पसीने से भीग जाती है, उस समय आपका फीवर क्या हो जाता है, उतर जाता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रखती है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लूकोज इंक्रीज बाई ग्लूकोजिनोनेसिस फॉर O2 मेंटेन इन ब्लड। मीन्स जो ग्लूकोज होता है ये इंक्रीज करता है बाई थ्रू द ग्लूकोजियोनेसिस प्रोसेस के थ्रू, और ये क्या करता है, O2 को मेंटेन करता है आपके ब्लड में, ऑक्सीजन को। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। सो इसका 2 से 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन रहते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। ए पॉइंट अगर पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं ये। द फर्स्ट वन इज कैटाकोलामीन एंड द सेकेंड वन इज नॉन कैटाकोलामीन। देखिए, कैटाकोलामीन जो रहता है उसमें क्या एक ये रहता है कि कैटाकोलामीन में कैटाकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। नॉन कैटाकोलामीन में क्या होता है, जो कैटाकोलामीन न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर आप बात करते हैं कैटाकोलामीन के एग्जाम्पल की, तो इसमें एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन होता है, जैसे कि आप इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन बोलते हैं। ठीक है, ये आपने बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन में और कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन में अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो आई होप ये आप बना पाएंगे। इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करें इसलिए आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है एडेनिन का स्ट्रक्चर, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे CH3 लगा, NH लगा है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन एडेनिन का बनाएंगे तो कुछ नहीं आपको करना, ये जो CH3 है इतना पूरा पोर्शन हटा के यहाँ NH2 कर देंगे, या NH लिखा हुआ NH2 कर देंगे। ठीक है, और इधर आपका जो नॉन कैटाकोलामीन था उसमें क्या है, इसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं टेरामीन और इफिड्रीन का। ठीक है, यहाँ पे हमने टेरामीन का स्ट्रक्चर बना रखा है, आप इफिड्रीन का भी बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको हमने यहाँ पे बताया था
कि जो कैटाकोलामीन होते हैं यहाँ पे कैटाकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और नॉन कैटाकोलामीन कैटाकोला न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए कैटाकोल न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली में इसमें आपका एक बेंजीन में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये आपका कहलाता है कैटाकोल न्यूक्लियस, ठीक, या रिंग। जैसे कि ये देखिए ये आपका बेंजीन है, इसमें 2 आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं। लेकिन आप इस बेंजीन को देख रहे हो, ये एक बेंजीन है जिसमें कि 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपका नॉन कैटाकोल रिंग हुआ या न्यूक्लियस हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। डिफरेंस अगर 2 मार्क्स में पूछे वो भी बता सकते हो। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड बी की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म एक्शन, मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी इसमें क्या है, इसको डिवाइड किया गया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, देन मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग, ठीक है। सो अगर बात करें डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में एग्जाम्पल्स की, तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। नंबर फर्स्ट नॉन इफिनेफ्रिन, देन इफेड्रीन, देन फिनाइल इफेड्रीन, ठीक है, फिनाइल इफ्रीन, ठीक है, देन डोपामिन, मिथाइल डोपा, ओके, क्लोमिडीन, ओके, और फिर उसके बाद आपका आता है डुबुटामिन, आइसोप्रोटीनोल, ओके, सर्बुटामोल एंड बिटोलिट्रोल, ठीक है। अब बात करें इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की, तो इसमें 3 एग्जाम्पल हैं। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्सी एम्फीटेरामाइन, ठीक है, हाइड्रोक्सी एम्फीटेरामाइन, देन सीडोइफिड्रीन, देन प्रोपिल हेक्सिड्रीन। अब बात करें अगर मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग की, तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं। द फर्स्ट वन इज इफिड्रीन एंड मेटार अमीलिन, ठीक है, अमीलोनिन, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए अब क्या है कि इसमें भी आपको क्या है, इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं और मोड ऑफ एक्शन लिखने हैं। लेकिन इसमें बेसिकली में आपका क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, तो सबका आपको मोड ऑफ एक्शन तो लिखना ही लिखना है। यहाँ से आप 3 से 4 अपनी ड्रग बना लीजिए, जो भी आपको सिंपल लगे उसके स्ट्रक्चर तो बना ही देना, ठीक है। इसमें 1 या 2 के स्ट्रक्चर बनाओ तो इसमें 1 का बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सबके बना सकते हैं तो सबके बनाइए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर 2-4 समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको सारे बनाने हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना मतलब बहुत ज़्यादा फ्री टाइम नहीं, मैं चाहता हूँ कि सारी वीडियो मैं आपको दे पाऊँ, जल्दी से जल्दी आपका ये पूरा कंप्लीट करा पाऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, इसमें सारे नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है। इसमें हमने इसके स्ट्रक्चर से नॉन इफिनेफ्रिन है, तो इसमें आप देख सकते हो कुछ नहीं, नॉन इफिनेफ्रिन का ऑलरेडी आपने पढ़ा, यहाँ पे NH2 है, ठीक है। और उसके बाद आपका इफिड्रीन, देखिए इसमें जो आपने ये सारी बायोसिंथेसिस में पढ़ी रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट था, पढ़ रखा है। क्या है कि एक बेंजीन है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये आपका क्या होगा, कैटाकोलर रिंग हो गया, फिर CH लगा देंगे, OH यहाँ पे CH2 और NH2 लगा देंगे, ठीक है। अगर जहाँ पे NH2 लगा वहाँ पे NH और CH3 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इफिड्रीन बन जाएगा, ठीक है। अगर इसके बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की, तो पोटेंट होता है एट अल्फा रिसेप्टर पर, और एल्सो ये इफेक्ट करता है बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके सेकेंड एग्जाम्पल की, सेकेंड इफिड्रीन, इसमें क्या होता है, ये आपका कैटाकोलामिन रिंग होता है, ठीक है, CH OH CH2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज हुआ कि CH है और NH2 है, जैसे कि हमने आपको बताया था इफिड्रीन और नॉन इफिड्रीन, ठीक है। इसका अगर मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, एक्ट ऑन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, ओके, द एफिनिटी विद बीटा रिसेप्टर इज मच हायर देन अल्फा रिसेप्टर, ठीक है। सो अल्फा रिसेप्टर से ज़्यादा किसकी एफिनिटी हाई है, बीटा रिसेप्टर की, ठीक है। नेक्स्ट इट मिनिमाइज BP वाई एडिशनल विथ बीटा 2 रिसेप्टर कॉज वैसोडाइलेशन, इतना ही लिखो, ज़्यादा नहीं, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, इतना ही लिखो, सफिशियंट है। अब इसके अगर सी की बात करते हैं, सी पॉइंट की, तो इसमें क्या है कि एक आपका बेंजीन एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है और यहाँ पे आपका OH है और यहाँ पे NHCH3 है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्या करता है, बाइंड करता है एट अल्फा 1 रिसेप्टर एंड एक्शन ऑन बीटा रिसेप्टर। देखिए बाइंड कर रहा है अल्फा 1 में और रिसेप्टर वो मतलब एक्शन शो कर रहा है बीटा रिसेप्टर पे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं डोपामिन की, तो डोपामिन में देखो ये कैटाकोलामिन रिंग है, ठीक है, न्यूक्लियस कैटाकोल रिंग, सॉरी कैटाकोल न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका लास्ट में NH2 लग गया है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, बाइंड विथ बीटा रिसेप्टर एंड इनडायरेक्टली बाइंड विथ अल्फा रिसेप्टर, ठीक है। अब ये इसके इतने ही हम बताएंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। 3 से 4 के आप अगर पहले वाले में सॉल्ट एक्टिंग, अब देखिए इनडायरेक्ट एक्टिंग में हम 2 समझा दे रहे हैं, ठीक है, 2 या 1। ओके, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन में अगर देखते हैं तो इसमें ये देखिए नॉन कैटाकोलामिन रिंग है, मीन्स एक आपका ये रिंग है, ओके, बेंजीन रिंग, और एक इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पे आपका CH3 लगा और यहाँ पे NH2 लग गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली एक्टिंग कॉज कर रहा है, रिलीज कर रहा है ऑफ नॉन एड्रेलिन फ्रॉम नर्वस सिनेप्स, नर्व सिनेप्स, ठीक है। स्यूडोइफ्रेड्रिन में अगर देखो एक बेंजीन है, यहाँ पे OH लगा दिया है, यहाँ पे N और यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ पे NH CH3 लगा दिया है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है बोथ अल्फा प्लस बीटा रिसेप्टर, स्टिमुलेट CNS को स्टिमुलेट कर रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मिक्स्ड एक्टिंग में अगर देखते हैं तो हम लोग एक को समझते हैं, इफेड्रिन को, एक बेंजीन CH OH CH CH3 NH और CH3 इस तरीके से, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का लिया, ठीक है। क्या कर रहा है, एक्ट बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहा है बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स को, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे ही नोट्स मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, जाके आप सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ से आप देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अगर वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।